छात्रों और मित्रों, विद्यार्थियों, आज हम आपके सामने 2015 का पहला पार्ट ला रहे हैं। उस साल 2015 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, एक बार फर्स्ट और दोबारा भी हुआ था 2 बार, इसलिए आज पहले वाले भाग की बात करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह याद रखिए, मैंने आपसे कई बार कहा, लिखा हुआ अपने बाप का। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमने खूब बार पढ़ा होता है, और जब कोई स्टेटमेंट हमारे सामने आता है तो हमारा दिमाग ही काम नहीं करता है और वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले आप ये याद रखिए कि हमेशा अपने दिमाग को बहुत ही कूल माइंड रखिए, और कूल माइंड इज़ फुल ऑफ इंफॉर्मेशन। और अगर आप ज़रा भी स्ट्रेस में आएंगे तो फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा, एंट्रोपी बढ़ जाती है, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और बहुत बहुत आप लोगों को बधाई हो कि आपके कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं। और 2 बातें छात्रों, मित्रों, विद्यार्थियों में और कहना चाहूँगा कि कभी भी हमारा संबंध जो है इस मानवीय रिश्तों में नहीं आता है। ठीक है, ना हम बापूजी हैं और ना हम दादू जी हैं, ठीक है, और ना ही हम बाबा हैं। ठीक है, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में हम सरस्वती के उपासक हैं। हमको किसी के धर्म मजहब से कुछ भी लेना देना नहीं है। पूरी तरह से हमारा पूरा डिवोशन हमारा सरस्वती के लिए है, और स्टूडेंट के लिए मेरा जीवन पूरा अर्पित है। और अगर हमारे पास विद्या नहीं है, सरस्वती नहीं है, तो हम किसी भी तरह से अपने भविष्य को उज्जवल नहीं बना सकते हैं। तो हम आपके क्षमा के प्रार्थी हैं कि कभी भी हमारे संबोधन में ना बापू, ना दादा, ठीक है, और ना बाबा का प्रयोग करें। पूरे पंजाब साइड में और पूरे बंगाल साइड में ये वर्ड आप समाज में यूज़ करिए, हमारे लिए नहीं। और अगर कहीं हमारे पल्ले अगर पड़ गए तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका क्या हाल होगा। इसलिए विद्यार्थियों, आपसे प्रार्थना है कि बहुत सीधा सीधा एक ही वर्ड है, सर, और हमारा पूरा जीवन जो है सरस्वती के लिए है। ठीक है, ये याद रखिए, क्योंकि भगवान ने इतना ज़बरदस्त जो है हमको सरस्वती दी हुई है कि हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। ठीक है, ठीक, अब अच्छी तरह से ध्यान से आप सुन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आपको लेकर चलते हैं 2015 के फर्स्ट पार्ट में कि किस तरह से एनिमल किंगडम के ऊपर। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि एनिमल किंगडम से ज़्यादा 3 या 4 सवाल आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, वो सवाल कैसे होते हैं, किस तरह से हमको करना है, याद रखिए। हम लोग क्या करते हैं, कुछ हमारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ क्राइटेरिया होते हैं, और फिर हर फाइलम के हम कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, साइंटिफिक नाम याद करते हैं, कॉमन नाम याद करते हैं, और कोई खास कैरेक्टर होता है उनको भी याद करते हैं। अब लेट अस नाउ जस्ट सी इन व्हाट वे द क्वेश्चन हैव बीन रेज्ड ऑन दिस टॉपिक इन 2015। 2015 में कैसे सवाल उठाए गए उस पर आप एक नज़र डालिए। आइए चलते हैं पहला सवाल। ठीक है, यहाँ पर वो कह रहा है एंडो पैरासाइट शोइंग वीवी पेरी। कोई अंतर पैरासाइट है जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। पैरासाइट आपको पता है 2 तरह के होते हैं, एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट जो होते हैं वो हमारी बॉडी के ऊपर सरफेस से होश से लेते हैं खाना पीना, और हमारे जो एंडोपैरासाइट है वो शरीर के अंदर से लेते हैं। अब हम जब देखते हैं कि एनिमल जो होते हैं, पैरासाइट जो होते हैं, और साथ साथ इसके साथ 2 वर्ड आपके यहाँ पे आ रहे हैं, वीवी पेरी। तो याद रखिए, एनिमल्स को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ऐसे जंतु जो अंडे देते हैं उनको हम ओवीपेरस कहते हैं, और जो अपनी तरफ बच्चे को जन्म देते हैं उनको हम वीवीपेरस कहते हैं। याद रखिएगा अच्छी तरह से। और यहाँ पर वो सवाल ये दे रहा है एंडोपैरासाइट शोइंग वीवी पेरी। इनमें से 4 जो MCQ विकल्प दिए हैं, आउट ऑफ द 4 MCQ विच ऑफ द फॉलोइंग है वीवी पेरी। ओके, अब एक एक करके हम इसकी स्टडी करते हैं, इसमें किस में वीवी पेरी हो सकती है, नहीं हो सकती है। पहला वाला है एंट्रोबियस, दूसरा है ट्राइकेनेला, तीसरा है एस्कैरियस है, और एनसाइक्लोस्टोमेटा। बहुत अच्छी तरह याद रखिए कि द मूवमेंट माइट बी क्लासीफाई, पॉरीफेरा है, निडेरिया है, टीनोफोरा है, उसके बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसके बाद आता है एस्कहेल्मिन्थेस। ओके, याद रखिएगा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑर्गन लेवल का आपका प्लेटीहेल्मिन्थेस में है, और एस्कहेल्मिन्थेस से पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब हमें पता नहीं है कि हमें ये 2 एग्जाम्पल जो हैं किसके हैं, तो याद रखिए प्लेटीहेल्मिन्थेस का इसमें कोई भी मेंबर नहीं है। ये आपके सारे मेंबर जो हैं नेमेटोडा या एस्कहेल्मिन्थेस के हैं। एक तो सवाल आपका ये पूरा हो जाता है। अब उस एस्कहेल्मिन्थेस में ज़रा देखिए, एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस है, ट्राइकिनेला है, स्पाइरलिस ट्राइकोनेसिस रोग फैलाता है, और एस्कैरिस जो है वो राउंड वर्म है जो एस्कैरियोसिस डिसीज को फैलाती है। एनसाइक्लोस्टोमा जो है, डिओडेनल जो है, ये आपका हुक वर्म है। सारे के सारे
एंडोपैरासाइट है ह्यूमन बॉडी के, ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद करने हैं। लेट अस सी वन बाय वन। एंटेरोबियस जो है ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है और निमेटोडो को बिलोंग करता है। इसको हम पिन वर्म भी कहते हैं। ठीक, पता नहीं क्या एग्जाम में रखते हैं, तो मैंने आपके सामने सारे विकल्प खोल दिए हैं। पिन वर्म कहते हैं, थ्रेड वर्म कहते हैं, राउंड वर्म कहते हैं, बिकॉज बॉडी इसकी सिलिंड्रिकल होती है। अब ट्राइकेनेला जो ट्राइकिनेसिस करता है, अब इसमें से जो देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन जो है वो ये एंटेरोबायस, ये ओविपेरस है, एस्केरिस भी ओविपेरस है और ये भी आपका जो ओविपेरस है। तो आपके सामने विकल्प जो है वो एक ही बचता है, वो है ट्राइकिनेला। ये आपका विविपेरस है, ठीक, बच्चे को जन्म देता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिट क्वेश्चन है पहले वाला ही। तो कोई भी सरल क्वेश्चन नहीं होता है, बहुत ही दिमाग लगाना पड़ता है कि ये देखिए यहाँ पर ट्राइकिनेला जो है ये आपका विविपेरस है, जबकि पता है कि विविपेरस आपके मैमलिया में खास तौर से विविपेरस होते हैं। ठीक है, तो ये सवाल आपका हो जाता है। एनिमल दो तरह के होते हैं, ओविपेरस, विविपेरस। ओके, नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। ठीक, दूसरे सवाल पर जब हम जाते हैं तो क्या कहता है, कैरेक्टरिस्टिक मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट ऑन लैंड। अब हमको देखना है कि क्राइटेरिया क्या है क्लासिफिकेशन किसका, इंसेक्ट का। तो वो यहाँ पर, और ये इंसेक्ट वर्ड आएगा, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन जो है इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोपोडा की खास बात क्या है, वो है आपका सेगमेंटेड बॉडी होती है, लेकिन जो है जॉइंटेड लेग पाए जाते हैं। अब यहाँ पर वो कहता है बाइलेटरल सिमेट्री है कि सेगमेंटेशन है कि आइज़ है कि एक्सोस्केलेटन है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ देखिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। आइज़ तो कभी भी क्लासिफिकेशन के लिए क्राइटेरिया यूज़ नहीं किया जाता है, तो इसका मतलब है ये हमारा नहीं है। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री और आपने देखा होगा रेडियल सिमेट्री, मोटे तौर पर दो ग्रुप में बांटा गया था। रेडियल में आपका निडेरिया आ जाता है, ठीक है, और आपका और कोई सदस्य नहीं आता है। यहाँ देखिए बाइलेटरल, यानी इसमें डॉर्सल सरफेस, तो ये भी क्राइटेरिया आपका यूज़ नहीं होता है। अब हमारे सामने आता है सेगमेंटेशन। आपने पढ़ा होगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सेगमेंटेशन, मेटामेरिकली सेगमेंटेशन। तो आपका पता है एनालिडा में भी होता है, आर्थ्रोपोडा में भी होता है। ठीक है, और हम लोगों की जो रीढ़ की हड्डी है उसमें भी मेटामेरिज्म है। तो मेटामेरिज्म इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। अब यहाँ देखिए क्या है आपका आंसर, आपका आंसर है एक्सोस्केलेटन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोडा मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक, और आपको याद होगा काइटिन इज द सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। पहला वाला क्या है, सेलुलोज है, और अगर वो कहता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, तो मित्रवर वो है आपका कोलाजन। तो एनिमल बॉडी में सबसे ज़्यादा कोलाजन एनिमल बॉडी में, और अगर पूरे बायोस्फीयर को देखेंगे तो काइटिन द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका काइटिन का होता है। तो आपका दूसरा वाला सवाल भी आपका खत्म हो जाता है। 2015 के फर्स्ट पार्ट में तीसरा सवाल जरा देखिए। अभी अभी हमने देखा था यहाँ पर वीवी वर्ड आया था, पेरी, अपने जैसे बच्चे को जन्म देने वाला। अब जरा देखिए कैसे क्वेश्चन को उठाया है। एनिमल नॉट विविपेरस, इसमें से कौन सा ऐसा जंतु है जो कि विविपेरस नहीं है। इसका मतलब है विविपेरस नहीं है, तो इसका मतलब अंडा देता है ओविपेरस है। दूसरे शब्दों में ओविपेरस आप कह लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर साफ देखिए एनिमल नॉट विविपेरस। एलिफेंट अपने जैसे बच्चे को जन्म देता है, विविपेरस है। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स जिसे हम बैट कहते हैं, ये भी आपका विविपेरस है। ठीक है, और व्हेल जो है ये भी आपका लार्जेस्ट मैमल है और लार्जेस्ट एनिमल भी है पूरे एनिमल किंगडम का। व्हेल ये भी आपका विविपेरस है। तो या तो आंख बंद करके आप 3 काट दीजिए, चौथा आपको विकल्प जो प्लेटिपस मिल जा रहा है, प्लेटिपस। ठीक है, आपको याद होगा कि जब हमने मैमलिया का करैक्टरिस्टिक आपको बताए थे, तो जब एग्जाम्पल की बात आई थी तो मैमलिया को हमने 2 भागों में बांटा था। एक तरफ था एग लेइंग और दूसरी तरफ विविपेरस, अंडे देने वाला स्तनधारी। याद रखिए, अंडे भी दे रहा है, स्तनधारी दे रहा है, ये बहुत ही पिक्यूलियर है। ऑर्निथोरिंकस इसका जूलॉजिकल नाम है, और दूसरा कॉमन आपका प्लेटिपस। तो आपका आंसर जो है इसमें जो है एनिमल नॉट विविपेरस, वो है आपका प्लेटिपस। ठीक है, एनिमल किंगडम में 2015 के फर्स्ट पार्ट में ये 3 सवाल पूछे गए थे।
तो बहुत ही रीजनिंग के सवाल हैं और बहुत संभाल के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले बार में हमको 2015 का सेकंड पार्ट बताने जा रहे हैं। ओके, थैंक यू।